देवादिदेव शाश्रीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी स्वल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हूँ वो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। नमोथुनं समनस भगवो महावीरस। ओम नमो भगवये सुये देव्याय। श्रुत कृपा से 11 अंगों में से 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं, जिसका प्रथम अध्ययन चला हुआ है, जिसके माध्यम से सुन रहे हैं आप 9 तत्वों का वर्णन। 9 तत्वों में निर्जरा तत्व और निर्जरा तत्व के कितने भेद हैं जी? 12। कितने हो चुके हैं? 9 भेद हम श्रवण कर चुके हैं और आज आ रहा है 10वां भेद। कौन सा? स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? किसे कहते हैं स्वाध्याय? स्व जमा अध्याय, 2 शब्दों के योग से बना है स्वाध्याय। स्व का मतलब होता है स्वयं का और अध्याय का मतलब अध्ययन करना। जिसके द्वारा स्वयं का अध्ययन किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? स्वाध्याय। स्वाध्याय जिसे हम पढ़कर, जानकर, सुनकर, पहचानकर और स्वयं को देखने लगते हैं, स्वयं को जानने लगते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय जो जीवात्मा करता है उसका जीवन दर्पण के समान बन जाता है, जो स्वयं की गलतियों को देखना प्रारंभ कर देता है। श्री भगवती जी सूत्र के अंदर, श्री स्थानक सूत्र के अंदर स्वाध्याय के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? क्या कोई बताएगा? हाँ जी, ऋषु बहन, एक ही हाथ खड़ा हुआ है। हाँ जी, लास्ट वाला क्या बोला? धर्म कथा। बहुत सुंदर। आओ जी। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। माता जी, हाँ भैया आ गए। वो कह रहे हैं मम्मी के लिए, मम्मी को आने में दिक्कत होगी। हाँ जी, तो ये हमारे 5 भेद हैं। किसके? स्वाध्याय के। स्वाध्याय के जो 5 भेद हैं, पहला भेद कौन सा है? वाचना। वाचना का तात्पर्य क्या है? वाचना का मतलब है वाचना देना या वाचना लेना। मतलब अभी हमारा यहाँ क्या चल रहा है? पहला अंग वाचना। हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो सुनना और सुनाना दोनों ही किसके अंतर्गत आता है? वाचना के अंतर्गत आता है। पहला स्वाध्याय का भेद हुआ वाचना और दूसरा भेद क्या है? पृच्छना। पृच्छना का मतलब जो हमने सुना उसके अंदर यदि हमारे मन में कोई शंका है, यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या हमारे मन में कोई जिज्ञासा है, तो उसका क्या करें? उसे पूछना चाहिए ना। यदि मन में कोई शंका है तो उसका समाधान अनिवार्य है। जब तक समाधान नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और पहला जो भेद है वाचना, वाचना के माध्यम से आप जो श्रवण करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उसके लिए पूछना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो आपको सुना रहा है आप उसके पास जाकर अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यदि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हो सकता है कि स्वाध्याय करते हुए जिस समय आप स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय गुरु महाराज आपके आसपास नहीं हैं, आप उनका संपर्क उनके नहीं आ पा रहे हैं और उस संपर्क में ना आने के कारण आपके प्रश्न बने हुए हैं। लेकिन जो हम सुनते हैं उसमें जब हमारी कोई प्रश्न होता है, कोई हमारी जिज्ञासा होती है, तो फिर क्या हो जाता है? पूछना सरल हो जाता है। लेकिन पूछने का भी एक तरीका है। क्या है? कैसे पूछना चाहिए? हाँ, प्रवचन समाप्त होने के बाद आप आए और आकर अब जो भी आप जिससे भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप बाद में क्या करें?
अपनी जिज्ञासा का समाधान करें। ऐसा नहीं है कि प्रवचन चल रहा है और प्रवचन चलते चलते आप बीच में क्या करें, अपने प्रश्न रखें। बीच में प्रश्न रखने से धर्म सभा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें व्यवधान पड़ता है। और दूसरी बात यह है, आपके समझने का और सामने वाले के समझाने का अपना तरीका होता है। तो आप यदि एकांत में जाकर उससे प्रश्न पूछते हैं, आपका समाधान भी अच्छे से हो जाता है। और जो धर्म सभा के अंदर अन्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनको भी कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। जो भी आपके मन में सुनते सुनते जिज्ञासाएं आए, शंका आए, तो उन्हें क्या कर लें, लिख लें। और लिखने के बाद में उसका समाधान करें। तो पहला वाचना, दूसरा पृच्छना, तीसरा भेद है परिवर्तना। परिवर्तना का तात्पर्य क्या है? जो आपने सुना है उसे फिर क्या करें जी, दोहराएं, रिवाइज करें। क्योंकि जो आपने सुना है और सुनकर छोड़ दिया, उसके बाद उसको रिवाइज नहीं किया, तो उसका कोई लाभ, क्योंकि वो थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा है या सुना है उसे दोबारा से फिर भी उसका रेपिटेशन करना है, उसे दोहराना है। यह है परिवर्तना। उसके बाद नंबर 4 पर आता है क्या, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का तात्पर्य क्या है? जो सुना है उसका चिंतन करना, उसे अपने मन में केवल दोहराना नहीं है, उसे धारण करने का प्रयत्न करना है, उस पर चिंतन करना है, मनन करना है, उसे जानकर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। और 5वां अंग है धर्म कथा। धर्म कथा का तात्पर्य, जब हम बैठे आपस में बातचीत करें तो कैसे करें, धर्म की चर्चाएं करें, धर्म की कथा कहानियां कहें, धर्म से रिलेटेड कुछ चीजें आपस में पूछे, तो हमारे ज्ञान की क्या होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है ना। जब तक हम आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पाएगी। क्योंकि जितना हमने पढ़ा है या सुना है, हम उसी तक सीमित रहते हैं। लेकिन जब हम उसे एक दूसरे के साथ कहते हैं, उसको वार्तालाप में लेकर आते हैं, तो हो सकता है कुछ का ज्ञान हमें है, कुछ का ज्ञान दूसरे व्यक्ति को है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो ज्ञान क्या हो जाता है जी, कुछ हम उसको दे देंगे और कुछ वो हमें दे देगा। तो धर्म कथा ये भी स्वाध्याय का एक अंग है, 5वां अंग है। स्वाध्याय जीवन के अंदर अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं तृतीय लोचनम पुरुषाणाम, अर्थात पुरुषों का तृतीय नेत्र क्या है, स्वाध्याय है। कौन है त्रिनेत्रधारी, कौन है जी, शिव जी। शिव जी के 3 नेत्र हैं, एक नेत्र तो क्या रहता है, बंद रहता है। लेकिन जिस दिन वो नेत्र खुल जाता है तो क्या होता है, हाँ, प्रलय आ जाती है, तांडव हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी क्या है, ये एक ज्ञान का नेत्र है। और जिसका ज्ञान का नेत्र खुल जाएगा, उसका जीवन ऐसे प्रलय आएगी कि सारे जो कर्म की रज है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और कर्मों की रज को दूर करते हुए हम शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात हम सिद्धालय मोक्ष की ओर, मोक्ष में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो कैसे होगी, वो ज्ञान के नेत्र को खोलने से होगी। तो स्वाध्याय क्या है, हमारे जीवन का एक तीसरा नेत्र है। आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज स्वाध्याय किसका करते हैं, शास्त्रों का। तो शास्त्रों की बात करते हुए क्या कहते हैं कि शास्त्र क्या है, शाशु जमा त्रेण, 2 शब्दों से बना है, शाशु जमा त्रेण। शाशु का तात्पर्य है अनुशासन और त्रेण का मतलब है रक्षा। अर्थात जिसका स्वाध्याय करने से, जिसको पढ़ने से हमारे जीवन में अनुशासन आता है, जिसको पढ़ने से हमारी आत्मा की रक्षा होती है, उसी का नाम क्या है जी, उसी का नाम है स्वाध्याय। शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं।
अब हम यहां भी क्या कर रहे हैं? शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। कोई शास्त्र खोला हुआ है हमने? हाँ, खोला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम कौन से शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं? श्री उपासक दशांग सूत्र का स्वाध्याय हमारा चला हुआ है। तो ये भी हमारा क्या है? शास्त्र का स्वाध्याय ही है। इसीलिए कहा है कि स्वाध्याय जीवन में अति महत्वपूर्ण है। पर आज हम क्या करते हैं? करते हैं स्वाध्याय। चीजों को सुनते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, चीजों को जानते हैं, लेकिन जानने के बाद क्या हम स्वयं को देखते हैं? नहीं देखते। फिर क्या करते हो? जब देखना ही नहीं, फिर स्वाध्याय करने का क्या लाभ? क्या करते हैं? पता तो सबको है, पर बोलने का मन नहीं कर रहा है ना, क्योंकि जो हम करते हैं वो करना नहीं चाहिए। आज के जमाने में, आज के समय में हम क्या करते हैं? स्वाध्याय की जगह पर ध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। किस लिए? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण तो दूर चला जाता है और हम क्या करते हैं? दूसरे को देखना प्रारंभ कर देते हैं। अरे शास्त्रों में तो ये लिखा है, ऐसा जीवन होना चाहिए, शास्त्रों में तो प्रभु ने ये फरमाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्रों के अंदर ये भी फरमाया है? प्रभु की स्वयं की वाणी है। क्या वाणी है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए हर चीज की आराधना करनी चाहिए। ये तो प्रभु की स्वयं की वाणी है। फिर हम कैसे भूल जाते हैं? लेकिन हम भूल जाते हैं और हम क्या करने लगते हैं? दूसरों को देखना प्रारंभ कर देते हैं। जब हम दूसरों को देखना प्रारंभ करते हैं तो जहां हमारे कर्मों की निर्जना होनी थी स्वाध्याय करने के द्वारा, वहां क्या होना शुरू हो जाता है? कर्मों का बंद शुरू हो जाता है। भाई कर्मों का बंद ही करना है तो क्या करो? क्या करना चाहिए फिर तो? हाँ, स्वाध्याय ही मत करो। बिल्कुल सही बात है, स्वाध्याय ही नहीं करना चाहिए यदि कर्मों का बंद करना है। परंतु वास्तव में अर्थ क्या है कि वो हम स्वाध्याय नहीं करते, वो केवल हम नॉलेज लेते हैं और उस नॉलेज का दुरुपयोग करते हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान आ गया, यदि हमने वास्तव में स्वाध्याय कर लिया, कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान आता है उसके अंदर विनम्रता आती है। हम स्वयं को देखना प्रारंभ कर देते हैं। आज हम बहुत सी जगह देखते हैं, बहुत से स्थानकों में देखते हैं, हमारे भाई बहन जो डेली प्रवचन में भी आएंगे, गुरु भगवंतों के दर्शन करने भी आएंगे और उसके साथ साथ आहार पानी हर चीज में बहुत लगन रखते हैं। लेकिन जब वो अधिक स्वाध्याय करने लग जाते हैं तो क्या होता है? वो स्वयं को 25वां तीर्थंकर समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो साधु साध्वी यहां हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है और क्या नहीं किया। अरे आप उनको तो देखना प्रारंभ कर देते हो, क्या कभी स्वयं को देखा है कि हम कितना त्याग करते हैं? जिस समय ये शास्त्र लिखे गए, जिस समय प्रभु ने देशना दी थी, उस समय यदि आप साधु साध्वी को देखते हैं तो उस काल के अंदर आप श्रावक और श्राविकाओं को भी देख सकते हैं। श्रावक और श्राविकाओं का जीवन कैसा था? क्या आज की तरह था? आज खुद को तो सब कुछ चाहिए, सारे सुख सुविधाएं सब कुछ चाहिए और ऐसे ऐसे कार्य करने को चाहिए जिनको यदि कभी सुन भी लो तो हमारा भी सिर क्या हो जाता है? झुक जाता है। लोगों से कहो ना कि भाई ऐसा हम जैन हैं, ऐसा नहीं करते। अरे महाराज जी आपके जैन तो बहुत देख रखे हैं, बस आप जैनियों की तो चर्चा ही मत करो। होता है ना ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ संस्कारों की कमी है। संस्कार बच्चों को देना नहीं
चाहते, बच्चों को कहां से देंगे जब हमारे पास स्वयं के पास नहीं है? जब हम स्वयं ही नहीं जानते तो दूसरों को क्या देंगे, क्या सिखाएंगे? आज हमारा ध्येय केवल पैसा कमाना बन गया है, आज हमारा ध्येय केवल एक अच्छा जीवन जीना बन गया है, एक भोग युक्त जीवन जीना बन गया है। लेकिन आज हमारे जीवन के अंदर ये हमारी इच्छा नहीं होती कि हम कुछ आत्मा के लिए भी प्रयास करें। एक होता है धनार्थी और एक होता है आत्मार्थी। आज हम पूर्णतः धनार्थी बनते जा रहे हैं, आत्मार्थी वाली जो चर्चा है वो पीछे छूटती जा रही है। तो हम क्या करें? मैं कई बार आपको पहले भी कहती हूं कि यदि संस्कारों को आपने आगे बढ़ाना है तो अपने बच्चों को क्या करें? क्या करें जी? क्या करें? बच्चों को उपाश्रय में लेकर आए, मंदिरों में लेकर जाएं, स्थानकों में लेकर जाएं, ताकि वो और विशेष तौर पर प्रयास करें कि उन्हें प्रवचन के समय लाने का भाव रखे, ताकि चार चीजें वो सुने, समझे, जाने, अपने धर्म के विषय में उन्हें जानकारी हो। जब तक उन्हें जानकारी नहीं होगी तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे? आज तो पहली बात तो स्वयं ही नहीं आना चाहते ना, जरा सा एक बहाना चाहिए, बहाना मिले सही और क्या कर लेते हैं? हाँ, छुट्टी करने में बहुत होशियार है। जैसे बचपन में होता था ना, क्या करते थे? छुट्टी बड़ी अच्छी लगती है ना। आज भी छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? संडे की छुट्टी करेंगे और मंडे को स्कूल चले जाएंगे। जब मंडे को स्कूल जाते हैं तो क्या पूछते हैं? मम्मा अब संडे कब आएगा? कल ही तो संडे था और आज मंडे को फिर क्या चाहिए? तो छुट्टी सबको अच्छी लगती है, लेकिन छुट्टी वही अच्छी लगनी चाहिए जिससे हमारे को कोई बाधा ना आए। आप प्रवचन में, आपको यदि ऑफिस जाना है, कितनी भी बारिश हो रही हो, कुछ भी तूफान आ रहा हो, फिर भी क्या करेंगे? जाते हैं ऑफिस, जाते हैं अपनी दुकान पर, रेनकोट डाल लेंगे, छाता ले लेंगे, बहुत सारे उपाय हैं, कुछ भी कर लेंगे। और बारिश आ जाए तो, प्रवचन में आना हो तो, हाँ, सबसे पहले महाराज जी आज क्या करें, बारिश हो गई थी, कैसे आते? शरीर में दर्द है, पीड़ा है, बुखार भी है, फिर भी क्या करते हैं? फिर भी दुकान चले जाते हैं। और यहां आ जाए तो, वैसे आ जाए तो छुट्टी कहाँ की होगी? हाँ, स्थानक की छुट्टी सबसे पहले होगी। क्यों? क्योंकि बुखार आ गया था। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके दुकान पर जाने का समय लेट है, लेकिन फिर भी क्या नहीं करते जी? फिर भी उपाश्रय में नहीं आते, मंदिर में नहीं जाते। जब तक आप नहीं जाएंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक संस्कार नहीं आएंगे। और जब आप नहीं जाएंगे तो आगे बच्चों को कैसे लेकर जाएंगे? बच्चों को आप जब ही ला सकते हैं जब आप स्वयं आएंगे। आज घरों में जाकर बच्चों को बोल भी दो तो माताएं सबसे पहले आगे आ जाती हैं, महाराज जी इसको समय ही नहीं मिलता, महाराज जी इनकी लाइफ इतनी बिजी है, तो ये कैसे आए? मानते हैं इस बात को कि आज की लाइफ बहुत बिजी हो गई है, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी यदि चाहे तो समय निकल सकता है। टीवी के लिए समय निकलता है, मोबाइल के लिए समय निकलता है, हाँ बिल्कुल आराम से निकलता है। 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता कहाँ गया। एक वो स्क्रॉल करने बैठ जाओ और उसके बाद आधा घंटा तो जब पता चलता है जब सामने घड़ी पर निगाह जाती है, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलता। तो जब उन सब चीजों के लिए टाइम है, पार्टी करने के लिए टाइम है, तो फिर प्रवचन में आने के लिए समय क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्राथमिकता नहीं है। जब हमारी प्राथमिकता हो जाएगी तो वो समय भी क्या हो जाएगा जी? वो समय भी निकल जाएगा। होता है ना बारिश वाले दिन भी, देखो पानी भर गया वो एक अलग चीज है, अब पानी भर गया तो निकल के आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही है तो तभी क्या हो जाते हैं? तभी मानस बदल लेते हैं कि आज तो प्रवचन में नहीं जाना क्योंकि आज बारिश। क्यों? आप गीली मिट्टी के बने हुए हो? गीली मिट्टी के हो क्या? अगर आपको बारिश लगी तो क्या हो जाओगे? बने हो गीली मिट्टी के?
नहीं बने। लेकिन क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि उपाश्रय में जाना हमारे लिए जरूरी है, हमें धर्म करना जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, हमें चीजों को जानना जरूरी है, हमें ये आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लेकिन जिसको स्वाध्याय में रस आ जाता है उसका जीवन, ऐसे भी महापुरुष हैं, वैसे कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं कि स्वाध्याय करते हैं तो उनका जीवन कैसा बन जाता है? सरल बन जाता है। लक्ष्मी नगर के अंदर मधुबन चौक पड़ता है और वहां पर आप शायद, क्योंकि जमुना पार का एरिया है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, श्री राजकुमार भाई साहब जानते होंगे, काफी सारे लोग जानते हैं। राजकुमार भाई जिन्होंने 32 शास्त्र हाथों पर, उंगलियों पर उनके मुंह जबानी याद है। इतनी सरलता, इतनी विनम्रता, साधु साध्वी उनसे ज्ञानार्जन करने के लिए जाते हैं, उनसे स्वाध्याय करने के लिए जाते हैं। और यदि कोई पूछ ले कि महाराज जी को पढ़ा रहे हो, तो क्या कहते हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। कभी ये नहीं कहते कि मैं पढ़ा रहा हूं। और आप कितनी भी बड़ी दीक्षा हो और जाकर आप छोटे से छोटा प्रश्न पूछ लो तो इतनी सरलता से बताते हैं कि आपको उनसे पूछने में कभी हिचक भी महसूस नहीं होगी। वो तो बस ये कहते हैं कि आप लो, मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूं। तो इतनी सरलता, इतनी विनम्रता जब आ जाती है तो वो होता है वास्तव में क्या? स्वाध्याय। आज हमारे बहुत से भाई बहन हैं, क्या कहेंगे, हम पंखों में सामायिक नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजकुमार भाई क्या कहते थे कि पंखे में सामायिक वो 28 चौविहारी 28 करते थे, और वो भी बिना पंखे के। लेकिन वो एक ही बात कहते थे कि मैं पंखे के नीचे नहीं बैठता, तो मैं पंखे के नीचे नहीं बैठूंगा, अपने लिए पंखा नहीं चलाऊंगा। लेकिन कोई आया है, अपने निमित्त से कुछ कर रहा है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो चल रहा है, जिसने चलाया है, वो जाने। मुझे आज अगर हमारी बिना पंखे की सामायिक है और कोई व्यक्ति आ जाए, पंखा खोल दे, तो क्या होता है जी? सामायिक तो गई तेल लेने, सामायिक तो भूल ही जाते हैं। सामायिक का मतलब क्या है? समता। लेकिन वो समता तो कहीं की कहीं चली जाती है। केवल क्या आता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और उस सामायिक को वहीं पर बड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, उसको कोसना शुरू कर देते हैं। वो सामायिक कहाँ रह जाती है? नहीं रह पाती है। तो वो जो स्वाध्याय करता है, जो वास्तव में स्वाध्याय करता है, उसका जीवन सरल हो जाता है, उसका जीवन नम्र हो जाता है। अभी पहली बार उनके बाद पवन भाई साहब, एक राजकुमार भाई साहब, एक वहीं पर पवन भाई साहब थे। अब तो वो नहीं है। वो भी देखने में तो बहुत कठोर थे, लेकिन जब उनके पास बैठकर स्वाध्याय करो तो पता चलता था वो कितने सरल हैं। और अब उसके बाद यदि मैंने स्वाध्याय करते हुए विनम्रता देखी है, तो हमारे नोएडा के अंदर एक भाई हैं, श्री मनोहर लाल जी। मुझे पता चला ये स्वाध्यायी हैं, लेकिन जब मैंने उनका व्यवहार देखा, उनका आचरण देखा, उनका बोलने चालने का ढंग देखा, तो मैंने कहा ये लगते तो नहीं कि स्वाध्याय होंगे। वो स्वाध्यायी कैसे हैं? वो 8 दिन जो 28 में जहां महाराज श्री जी नहीं होते, वहां स्वाध्याय कराने जाते हैं दूर दूर। और उसके बाद भी उनकी सरलता इतनी है, उनकी नम्रता इतनी है। अन्यथा यदि किसी के अंदर कोई इतना बड़ा स्वाध्यायी बन जाए तो वो अपने सामने किसी को कुछ भी मानता नहीं है। तो हमें भी क्या करना है? स्वाध्याय तब के अंदर आना है और वास्तव में स्वाध्याय करना है। आप थोड़ा पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर जो भी पढ़ें उसे जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें और उससे दूसरों को देखना बंद करें और स्वयं को क्या करें? स्वयं को देखें। आप थोड़ा भी देखेंगे, थोड़ी थोड़ी कमियां भी निकालेंगे तो हमारा जीवन महान बन जाएगा। और यदि हम दूसरों को ही देखते रहे, दूसरों को देखने में ही अपना समय व्यर्थ करते रहे, तो क्या होगा जी? तो हमारा सारा समय व्यर्थ चला जाएगा। तो ये था आज हमारा 10वां तप, जिसका नाम है स्वाध्याय तप। आगे की चर्चाएं करेंगे आने वाले समय में इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति।